की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद 300 सालों के बाद का समय है। और अब जो है वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट चुका है। पहला तो है स्काई सिटी और दूसरा है आयरन लैंड। स्काई सिटी में से जो भी कचरा होता है वो आयरन लैंड पे आके गिरता है और स्काई सिटी में अमीर लोग रहते हैं और आयरन लैंड में वो लोग जो स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। और तब आयरन लैंड के एक डॉक्टर स्काई सिटी से आए हुए कचरे में से कुछ अच्छा ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और उन्हें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। उन्हें एक सिर मिला जो एक लड़की का था, जिसका सिर पूरी तरीके से एक्टिवेटेड था और चल रहा था। उसकी बॉडी नहीं थी, इसलिए वो उस सिर को लेके अपने क्लिनिक में जाते हैं और उसकी बॉडी उसे एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं। फिर जब वो लड़की सुबह उठ के अपनी नई बॉडी देखती है तब वो बहुत खुश होती है कि भाई मेरी नई बॉडी आ गई। और फिर खुद को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है, पर उसे खुद का नाम याद नहीं आ रहा होता है। इससे जब वो डॉक्टर से ये पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं ये तो तुम हमें बताने वाली थी। पर जब वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था। और डॉक्टर फिर उसके कुछ सेंसेस चेक करते हैं कि उसे कुछ फील हो रहा है या नहीं। और फिर वो उससे आयरन सिटी घुमाने लेके जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अचंभा भी होता है, क्योंकि वो पहली बार कुछ ऐसा देख रही थी। और वो थोड़ा बहुत घूमने के बाद डॉक्टर से बहुत सारे सवाल करती है कि ये क्या है वो क्या है। और वो डॉक्टर से स्काई सिटी के बारे में भी पूछती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि स्काई सिटी एक आखिरी ऐसी सिटी रही है वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि हवा में है। और फिर वो पूछती है कि क्या आप मुझे एक नाम दे सकते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं ठीक है, अलीटा। और अलीटा सुन के वो बहुत खुश होती है, इसलिए डॉक्टर को हग कर लेती है। उसके बाद वो डॉक्टर से थोड़े और सवाल पूछती है कि स्काई सिटी क्या है, कैसा है। और डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो स्काई सिटी में जाके रहे। उसके बाद अलीटा स्काई सिटी को घूरने लगती है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसे एक भी बात याद नहीं आती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अलीटा को एक नया दोस्त मिल गया था जिसका नाम था यूगो, जो अलीटा की बॉडी देख के बहुत ही अचंभे में पड़ जाता है और बहुत एक्साइट भी हो जाता है, क्योंकि उसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी रोबोट की। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एक किलर होता है जो लड़कियों को मार रहा होता है और आज रात भी वो एक लड़की को मार डालता है। और तभी अलीटा उठती है तो वो देखती है कि डॉक्टर के जो हाथ में से खून निकल रहा होता है और वो अभी अभी घर आ रहे होते हैं। तो उसे शक हो जाता है कि डॉक्टर ही किलर है और डॉक्टर ही लड़कियों को मार रहे होते हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अगली बार वो डॉक्टर का पीछा करेगी। फिर अगले दिन डॉक्टर की एक्स वाइफ डॉक्टर से मिलने आती है और वो अलीटा से कहती है कि वो जो बॉडी जो उसके पास है वो उनकी बेटी की है। फिर यूगो अलीटा को घूमने लेके जाता है और अपने दोस्तों के साथ एक गेम खिलाता है। पहली गेम में तो वो हार जाती है और उस यूगो का एक दोस्त उसे गिरा भी देता है। पर दूसरी गेम में अलीटा बहुत सारे गोल्स बना देती है जिससे उसकी टीम जीत जाती है। और इससे सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और अलीटा बहुत खुश होती है। उसके बाद यूगो उसे एक टूटे हुए बिल्डिंग के ऊपर लेके जाता है जहाँ से एक पाइप स्काई सिटी जा रहा होता है और जहाँ से स्काई सिटी बहुत ही पास दिखती है। यूगो उससे कहता है कि मुझे स्काई सिटी में जाके रहना है। और जब अलीटा उस पाइप के बारे में पूछती है तब यूगो ये कहता है कि इसी पाइप से कोई भी स्काई सिटी जा सकता है और स्काई सिटी के लोग यहाँ आ सकते हैं। फिर यूगो उससे कहता है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो, डॉक्टर ने तुम्हें स्काई सिटी के गार्बेज से ही उठाया है। पर अलीटा को कुछ याद नहीं आता और वो कहती है कि मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसी रात हम देखते हैं कि जब डॉक्टर कहीं बाहर जा रहे होते हैं तब अलीटा उनका पीछा करती है और फिर उससे पता चलता है कि डॉक्टर एक हंटर वॉरियर होते हैं जो कि बुरे रॉबोट्स को या फिर बुरे इंसानों को जो किसी का खून करते हैं उन्हें मारते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कोई पुलिस नहीं थी और हंटर वॉरियर पुलिस का काम करते हैं। और जब अलीटा के पीछे एक रोबोट लग जाता है तो अलीटा उसे बहुत अच्छे से मज़ा चखाती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो रोबोट वहाँ से भाग के चला जाता है और डॉक्टर उसे कंपनी लेके जाते हैं जहाँ वो उससे मारे हुए रोबोट का चेहरा दे देते हैं और उससे कहते हैं अलीटा से कि
मैंने एक रोबोट को ठीक किया था जिसने मेरी बेटी को मार डाला और जो लड़कियों को मार रहा है। वो ड्रग्स लेने उस दिन आया था और उसने मेरी बेटी को मार डाला और फिर उसकी बॉडी थी मेरे पास जो मैंने तुम्हें लगा दी और इसी वजह से मैं एक हंटर वॉरियर बना था। फिर हम देखते हैं कि मूवी में एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है विक्टर। वो जो होता है वो एक रेस होस्ट करता था जिसमें जो भी जीत जाता है वो स्काई सिटी जा सकता है। और यूगो भी विक्टर के लिए ही काम करता था और जो डॉक्टर की एक्स वाइफ थी वो भी विक्टर के लिए काम करती थी। जब विक्टर देखता है कि उसका जो रोबोट होता है उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है तो उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि एक लड़की ने, वो भी इतनी सी लड़की ने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। तो वो रोबोट कहता है कि वो आम लड़की नहीं है, उसमें बहुत सारे शक्तियाँ हैं, वो बहुत ही पावरफुल लड़की है। जो विक्टर कुछ सुनता नहीं और कहता है हाँ हाँ कुछ भी मत बोलो, वो बस एक आम लड़की है। और फिर जो डॉक्टर की वाइफ होती है उससे वो रॉबर्ट कहता है कि मुझे अपग्रेड कर दो प्लीज़, और वो उसे अपग्रेड कर देती है। यहाँ यूगो आज अलीटा को वो रेस दिखाने लेके आया होता है और वो उससे कहता है कि जो भी इस रेस में जीत जाता है और बॉल को पकड़ के आखिर तक पहुंच जाता है वही स्काई सिटी जा सकता है, और जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमाता है वो भी स्काई सिटी जाता है। फिर हमें देखते हैं कि ह्यूगो अलीटा को एक शिप के पास लेके आया होता है जो अंडर वाटर होती है। अलीटा जल्दी से पानी के अंदर कूद जाती है और उसके डीएनए की मदद से वो शिप अनलॉक हो जाती है। उसके बाद वहाँ अलीटा को एक बॉडी दिखती है जिससे अलीटा को बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो बॉडी घर पे लेके जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे ये बॉडी लगा दीजिए, पर डॉक्टर कहते हैं नहीं, ये बॉडी बहुत पावरफुल है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। पर अलीटा ज़िद करती है तो डॉक्टर मना कर देते हैं जिससे वो बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अलीटा कंपनी आती है और खुद एक वॉरियर हंटर बन जाती है। उसने जब यूगो से ये कहा कि अब वो एक वॉरियर हंटर है तो यूगो बहुत खुश होता है और वो एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ बहुत सारे वॉरियर हंटर्स होते हैं। और अलीटा उन सबको बताती है कि वो एक वॉरियर हंटर है और उन सबको उकसाती है कि उसे विक्टर का रोबोट को मारना चाहिए। पर जो दूसरा वॉरियर हंटर होता है वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि इतनी सी लड़की वॉरियर हंटर कैसे बन गई, कुछ मजाक है क्या। फिर अलीटा उसे एक पंच मारती है और एक किक मार के उसका नाक जब फोड़ देती है तब उन लोगों को एहसास हो जाता है कि अलीटा कितनी पावरफुल है। और तभी वही रॉबर्ट जिससे कि अलीटा पिछली बार लड़के जीती थी वो आता है। अब उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी होती है और बहुत हट्टा कट्टा हो चुका होता है। वो अलीटा को एक अंडरग्राउंड टनल टाइप जगह में लेके जाता है जहाँ वो अलीटा से मुकाबला करता है, पर अलीटा इस बार हार जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही अलीटा को मारने वाला होता है कि तभी ह्यूगो डॉक्टर के साथ आके उसे वहाँ से भगा देते हैं और उसके पीछे कुत्ते लगा देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। क्योंकि अलीटा की बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी तो अब डॉक्टर अलीटा को वो दूसरी बॉडी लगा देते हैं और ये देख के बहुत ही खुश होते हैं कि वो जो दूसरी बॉडी होती है वो अलीटा के शरीर को एक्सेप्ट कर रही होती है और अलीटा भी उस बॉडी को एक्सेप्ट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एक नई बॉडी मिल गई होती है और उससे अपने पावर्स से भी बहुत खुशी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूगो अलीटा से कहता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है और वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे या फिर पॉइंट्स या फिर उस रेस में जीतना पड़ता है, जिससे कि अलीटा कहती है कि तुम मेरा दिल रख लो। पर यूको कहता है नहीं, तुम एक काम करो, तुम रेस में पार्ट ले लो। पर और फिर उससे अलीटा कहती है ठीक है मैं रेस ले पार्ट ले लूँगी, जिससे यूको बहुत खुश होता है और फिर कहता है फिर हम स्काई सिटी में साथ में रहेंगे, जिससे अलीटा भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अंदर ही अंदर यूको को बहुत चाहने लगी थी और यूको भी अलीटा को चाहने लगा था। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उनकी ये जो बातें होती है वो उस हंटर वॉरियर ने सुन ली होती है जिससे अलीटा ने बहुत बुरी तरीके से मारा था कैफ़े में। और वो डिसाइड कर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए पर वो ह्यूगो को ख़त्म करके रहेगा। और अलीटा भी डिसाइड कर लेती है कि अब कुछ भी हो जाए पर वो रेस में जीत के रहेगी ताकि वो ह्यूगो के साथ स्काई सिटी जा सके।
जब विक्टर को पता चलता है कि अलीटा रेस में भाग ले रही है, तो जो भी बाकी लोग रेस में भाग ले रहे होते हैं वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, बस अलीटा को ख़त्म कर दो रेस में और उसका दिल दे दो मुझे। और यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो हंटर वॉरियर होता है वो यूगो को ख़त्म करने आता है, और वो जैसे यूगो उस पर आग लगाता है तो वो यूगो पे एक आदमी के खून का इल्ज़ाम लगा देते हैं। और यहाँ अलीटा जो होती है वो रेस में भाग लेके बहुत अच्छे से रेस कर रही होती है, पर लोग बॉल के पीछे जाने के सिवाय अलीटा से ही ज़्यादा लड़ रहे थे। पर अलीटा भी बहुत अच्छी होती है और लड़ाई में बहुत माहिर होती है, और वो भी उन लोगों से बच जाती है। और फिर तभी उसे यूगो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है, और वो जो रोबोट था वो उसे मारने पे तुला है, जिससे वो रेस छोड़ के यूगो की जान बचाने आ जाती है। और तभी उसे दिखता है कि यूगो एक मर्डरर हो गया है, जिसकी वजह से अब उसे यूगो को मारना ज़रूरी था, क्योंकि वो भी एक हंटर वॉरियर थी। और जब बाकी हंटर वॉरियर्स वहाँ आते हैं तब वो जो दूसरा हंटर वॉरियर होता है वो यूगो को मार देता है। अलीटा उसे लेकर चर्च में जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो यूगो को बहुत प्यार करती थी। उस दिन वही अलीटा और यूगो अपने प्यार का इज़हार कर देते हैं। और फिर तभी वहाँ डॉक्टर की एक्स वाइफ आती है जो अब बदल चुकी होती है, और वो कहती है कि तुम यूगो को उनका का सर काट लो, हम इसमें दूसरी बॉडी लगा देंगे। और फिर वो यूगो का सर काट के उन सबको दिखाती है कि यूगो मर गया है, और वो यूगो का सर डॉक्टर के पास लेके जाके कहती है कि प्लीज़ इससे दूसरी बॉडी लगा दीजिए। दूसरी बॉडी लगाने के साथ डॉक्टर उससे कुछ बातें कहते हैं कि पहले तो ये कि स्काई सिटी में पॉइंट्स या पैसों के सहारे नहीं जा सकते। स्काई सिटी में सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं, जैसे कि मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी। हम यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे और फिर इधर ही फंस गए। अगर तुम देखोगी तो स्काई सिटी में जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके सर पे एक निशान होता है, जो कि मेरे पत्नी के सर पे भी है। और पर मेरे सर पे जो निशान था वो मैंने मिटा दिया है। और दूसरी बात ये कि जो भी उस रेस में जीतता है वही स्काई सिटी जा सकता है, और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। और विक्टर सबको फंसा रहा है। ये सुन के अलीटा को बहुत गुस्सा आता है और अलीटा फैक्ट्री जाती है। वहाँ विक्टर के सारे रोबोट्स को वो मज़ा चखाती है, और उसने तय कर लिया होता है कि वो विक्टर को मारने वाली है। और इसलिए जब वो विक्टर के सारे रोबोट्स को मज़ा चखा देती है तब वो विक्टर के पास जाने के लिए निकल जाती है। पर जब वो विक्टर के पास जाती है तब उसका जो सबसे बड़ा रोबोट होता है, जो अपग्रेड हो चुका होता है, वो उसे एक घाव देता है, जिससे अलीटा को अपना पास्ट याद आता है। और उसे याद आता है कि स्काई सिटी का जो मालिक है, जिसका नाम नोवा है, उसे मारना होता है। और उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि अगर तुम बच गई तो प्लीज़ प्लीज़ तुम कभी भी अपना एम मत भूलना। और नोवा के अटैक की वजह से ही सब लोग मर गए थे। और उसे सब समझ आने लगता है, और वो ये भी डिसाइड कर लेती है कि जो स्काई सिटी का मालिक है, जो कि नोवा है, वो उसे भी ख़त्म कर देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ प्रेजेंट में अलीटा को जब सब याद आ जाता है तो पहले डिसाइड करती है कि इन दोनों को मार के नोवा को मार दूँगी। और फिर वो जो रॉबर्ट होता है वो उसे अच्छे से मज़ा चखाती है और अपनी तलवार की मदद से उसे बीच में से काट देती है। फिर वो विक्टर के पास जाके विक्टर को भी मार डालती है। उसके बाद उसे डॉक्टर का फ़ोन आता है जो कहते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी स्काई सिटी जाने के लिए निकलती है और कहती है कि हमें स्काई सिटी नहीं जाना ह्यूगो, हम यहीं खुश रहेंगे, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ह्यूगो उसकी बात मान जाता है। पर तभी नोवा ये सब देख रहा होता है, जो कि स्काई सिटी का मालिक होता है, और वो एक हथियार भेज के ह्यूगो को मार डालता है, उसकी बॉडी का चकनाचूर कर देता है। पर अलीटा उसे पकड़ लेती है, पर वो छूट जाता है और वो मर जाता है, जिससे अलीटा को बहुत बुरा लगता है। और वो डिसाइड करती है वो कुछ भी करके ऊपर स्काई सिटी में जाएगी और नोवा को ख़त्म कर देगी। फिर वो उस रेस में जीत के अपनी तलवार ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म करने आ रही हूँ नोवा। और इधर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।